हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जनरली टॉपिक वाइज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो में हमने मुख्य सेविका की जिम्मेदारी यानी इसके डिस्कस किया था। हमारा विवाह, परिवार, जात, लिंग की असमानता नहीं की, इसके जो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनते हैं उनको भी डिस्कस कर चुका हूँ। और हमारा ए भी चैप्टर डिस्कस हो गया है, ए भी। ठीक है, तो वीडियो लंबी नहीं करेंगे, पढ़ना पड़ेगा पूरा। तो आज जो हम पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास, यानी कि ऊपर के हमारी सारे टॉपिक हो गए हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास, शारीरिक विकास, मोटर विकास, भावनात्मक विकास और भाषा विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और विकास, यानी कि इतने जो हमारे टॉपिक डेवलपमेंट वाले हैं, वृद्धि एवं विकास वाले, जो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आर जो क्लासेस। मैं आज खुशी की बात यह है कि आज हमारा अपना परिवार 2000 मेंबर्स का हो गया है, यानी कि हमारे सब्सक्राइबर 2000 हो गए हैं। ठीक है, ये आपके लोगों की हमारे साथ आपका सहयोग था जिससे हो पाया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि टॉपिक आपने बता ही दिया, वृद्धि एवं विकास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर बिना किसी समय गंवाए। किस अवस्था को खिलौने की अवस्था कहते हैं? किस अवस्था को खिलौनों की अवस्था कहा जाता है? तो उसे हम शैशवावस्था बोलते हैं, यानी कि जो जन्म वाली अवस्था होती है, जब बच्चा बॉर्न होता है, तो जो बच्चा हमारा शैशवावस्था में होता है वो बच्चे के जन्म से 2 वर्ष तक जो अवस्था होती है हम उसे शैशवावस्था बोलते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा जनरली 0 से 2 साल जो बच्चा होगा खिलौने के साथ खेलता है, तो उसे हम खिलौनों की अवस्था कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? यानी कि शरीर में होने वाली वृद्धि को और विकास को क्या कहते हैं, उसको क्या संज्ञा देते हैं? तो आपने एक वर्ड सुना होगा अभिवृद्धि। ठीक है, उसे हम अभिवृद्धि की संज्ञा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अभिवृद्धि को इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं, GROTH। ठीक है, ग्रोथ कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा और ऑप्शन नंबर बी हमारा अभिवृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, संवेग शब्द का आर्थिक शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी कि जो हमारा संवेग होता है इसका आर्थिक शब्द क्या है? थोड़ा आपको हम क्वेश्चन इस तरह का आते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर क्रोध और भय, बी हमारा है स्नेह तथा प्रेम, सी हमारा है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, एंड डी हमारा इनमें से सभी। तो ये जो संवेग होता है ये हमारा उत्तेजना व भाव में जो उथल पुथल होता है। कहते हैं ना कि हमने संवेग में आकर उसके थप्पड़ मार दिया, यानी कि जोश में आकर हमारे अंदर जो भाव होते हैं उसको उथल पुथल करके हमारे अंदर एक क्या होता है, एक्साइटमेंट आता है, उत्तेजना होती है। ठीक है, इसीलिए जब हमारे अंदर संवेग होता है तो हम कोई भी बुरा या अच्छा काम कर डालते हैं। ज़्यादातर बुरा ही काम होता है, क्योंकि संवेग में आकर आप किसी का मर्डर कर सकते हैं, संवेग में आकर आप किसी की हत्या कर सकते हैं, संवेग में आकर आप किसी की पिटाई कर सकते हैं। तो संवेग में क्या है, आपके अंदर उत्तेजना, एक्साइटमेंट आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? जो हमारा संवेगात्मक विकास होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी होता है, बिल्कुल सही है। मानसिक योग्यता होती है, ये भी सही है। थकान, ये भी सही होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमारे तीनों कारक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तब हम आपको कुछ बता रहे हैं, जो पॉइंट आप लिख लीजिए। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, पहला लिखिए शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा लिखिए मानसिक योग्यता, तीसरा लिखिए थकान और चौथा लिखिए वंशानुक्रम। चौथा लिखिए वंशानुक्रम और पांचवा लिखिए पारिवारिक वातावरण की आप जिस वातावरण में रह रहे हैं। छठा लिखिए अभिभावकों का दृष्टिकोण, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनका दृष्टिकोण कैसा है। ठीक है, सातवां लिखिए सामाजिक व आर्थिक स्थिति, सातवां लिखिए सामाजिक व आर्थिक स्थिति और आठवां लिखिए हमारा विद्यालय। तो हमारे संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले हम आपको 8 कारक बताए हैं। अगर आप 8 कारक पढ़ लेंगे तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो कुछ लोगों को लगता है कि कुछ लोग पीडीएफ की बहुत डिमांड करते हैं, तो मैं बता दूं पीडीएफ ठीक है, हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, पीडीएफ को आप पढ़ लीजिएगा। तो उससे कुछ आपको होने वाला नहीं है कि अगर पीडीएफ से पढ़ना होता तो ये जो पढ़ाई वढ़ाई कोचिंग होती है सब बंद हो गई होगी। ठीक है, क्योंकि ये होता है कि पीडीएफ आपको एक आलस लाता है। पीडीएफ आप ले लेंगे, उसको खोल के पढ़ेंगे नहीं, सो जाएंगे। पीडीएफ एक आपके अंदर एक आलसपन लाता है। ठीक है,
तो जो हम एक तो वीडियो पढ़ने से ये फ़ायदा है, कुछ चीज़ें हम एडिशन करके बताते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता देते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होती हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों के सामाजिक विकास में डाट डाट का विशेष महत्व है। यानी कि जो बच्चे के सामाजिक विकास करना है तो उसमें हम क्या शामिल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ कि जिन लोग हम जब शुरुआत से अब तक थ्योरी क्लास लिए हैं तो मैं आपको एक सलाह देता था कि आप जितने भी कथन और निष्कर्ष और प्रतिपादन और सिद्धांत आते हैं आप उसको एक पेज पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जो लोग हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे, जो लोग लिखे हैं अपनी कॉपी में, तो हमको एक नंबर है 94, सॉरी मैं दूसरा नंबर दे रहा हूँ, 77 52 94 77 19, इस पे आप हमको व्हाट्सएप पर जो भी आप स्टेटमेंट लिखे हैं, कथन लिखे हैं, निष्कर्ष लिखे हैं, उसको आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। ठीक है, उसको हमारा कुछ काम है। ठीक है, तो आप जो लोग भी स्टेटमेंट, कथन और निष्कर्ष एक पेज पे कहीं लिखे हैं, जैसे आप लोगों को हम सलाह दिया था कि सारे स्टेटमेंट, कथन आप एक कॉपी पर एक पेज में लिखें। ठीक है, जिन्होंने ये चीज़ लिखी है, एक कथन और निष्कर्ष एक पेज पे कहीं पे लिखे हैं, तो हमको प्लीज़ इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं क्योंकि हमको कुछ काम है। ठीक है, तो आप इसको भेज सकते हैं। नंबर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 77 52 94 77 19, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप भेज सकते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट अगर किसी ने लिखा है तो प्लीज़ वो भेज सकता है। ठीक है, हमको कुछ आवश्यकता है। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट हमारा है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों की पहचाना गया था। तो ये हमारा जो सिद्धांत दिया था वो हमारे जॉन पियाजे साहब थे। ठीक है, जॉन पियाजे साहब के 4 सिद्धांत थे। मैं बताऊंगा 4 सिद्धांत कौन कौन से। तो ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का पहले समझ लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, जॉन पियाजे साहब। और इनके जो 4 सुस्पष्ट स्तर थे, पहला लिखिए हमारी संवेदी पेशी अवस्था, 4 बताया गया ना, तो पहला लिखिए हमारा संवेदी पेशी अवस्था, और दूसरा लिखिए आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तीसरा लिखिए पूर्व, तीसरा लिखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा लिखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा लिखिए औपचारिक सक्रिया की अवस्था। तो ये आपकी 4 अवस्थाएं थी, आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है, सामाजिकरण का माध्यम है। तो वो हमारा होता है परिवार। ठीक, क्योंकि परिवार से ही हमारा सामाजिकरण स्टार्ट होता है। अगर हम परिवार में जन्म लेते हैं तो पहले हम परिवार का वातावरण कैसा है, परिवार का माहौल कैसा है, तो जिस हिसाब का माहौल परिवार का वातावरण का होता है उसी से हिसाब से हम समाज में ढल जाते हैं। तो परिवार जो होता है, जो हमारा बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है वो परिवार ही होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है। कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है। तो हमारा भाषा हो जाएगा। भाषा जो होती है एक मानसिक आयाम का काम करती है, मानसिक के विकास का, यानी कि हमारी जो मानसिक विकास है उसको बढ़ाने घटाने के काम हमारा करता है भाषा। ठीक, ईमानदारी, अनुराग, आकार ये नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। तो चिंतन प्रारंभ के लिए होने के लिए आपको समस्या होनी चाहिए। जब आप समस्या होगी तभी आप चिंतन कर पाएंगे। आपके पास समस्या क्या है कि शॉर्ट लिस्ट नहीं आ रही, तो क्या करते हैं आप, चिंतन करते हैं कि शॉर्ट लिस्ट नहीं आती, कब शॉर्ट लिस्ट आएगी, कब एग्जाम होगा। ठीक है, तो आप चिंतन करते हैं। किसी समस्या अगर हो रही है तो उसका, मान लो आप किसी का चिंतन है तो समस्या पहले आएगी तो उसी के बारे में सोच पाएंगे ना। आपका समस्या इसमें क्या है कि शॉर्ट लिस्ट नहीं आ रहा है, तो आप चिंतन कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए है स्नायुमंडल, सही है। मांसपेशियों में वृद्धि, ये भी सही है। इंड कोकाइन लैंड से ग्लैंड्स होती है, यानी कि एक ग्रंथि होती, तो ये भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे की थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित थी। जो हमारे जीन पियाजे साहब थे उनकी जो थ्योरी थी वो हमारे किस विकास पर आधारित थी। तो हमारी संज्ञानात्मक विकास, यानी कि संज्ञानात्मक विकास, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंग्लिश में हो सकता है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट,
संज्ञानात्मक विकास पर जीन पियाजे की जो थ्योरी थी वो आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी सीखने का प्रतिपादन किया था, यानी कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है उसको सीखने का जो प्रतिपादन थे तो हमारे इवान पावलोव थे। ये जो राइटर आप पढ़ रहे हैं ना ये हमारे सोशोलॉजी डिपार्टमेंट से, ठीक है, ये हमारे सारे जो टॉपिक हैं ये हमारे सोशोलॉजी डिपार्टमेंट से यानी कि समाजशास्त्र से रिलेटेड हैं। तो इवान पावलोव हो गए, ठीक है, थंडाइक हो गए और आपके पियाजे हो गए, ये सब हमारे सोशलिस्ट थे, समाजशास्त्री जो अपने अपने हिसाब से अलग अलग विकास की बात की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, व्यक्तित्व पर्सनालिटी मुख्य तौर पर प्रभावित होती है, यानी कि जो आपकी पर्सनालिटी है वो किस तरह से किस तौर पर प्रभावित होती है, बातचीत से, हाव भाव से या सामाजिक क्रियाकलापों से। तो आपका जो कहते हैं ना कि समाज में उसकी जो इमेज है बहुत बनी है, तो इमेज क्या बनी है, उसका जो पर्सनालिटी है, तो समाज में जो भी काम करता है अगर वो अच्छा करता है तो उसी हिसाब से उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। एक चोर उचक्का की जो पर्सनालिटी होती है, जो व्यक्तित्व होता है वो समाज में बहुत ही बुरा होता है, बहुत ही गंदा होता है। और एक अच्छे व्यक्ति का जो सामाजिक हाव भाव होता है, सामाजिक पर्सनालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो क्या है, मुख्य तौर पर पर्सनालिटी व्यक्तित्व मुख्य तौर पर प्रभावित होता है वो हमारी सामाजिक क्रियाकलापों से। अगर आप अच्छा काम कर रहे होंगे तो आपकी गुड पर्सनालिटी बनेगी, अच्छी इमेज बनेगी। अगर आप गंदा काम करेंगे तो आपकी समाज में जो पर्सनालिटी होगा, व्यक्तित्व होगा, वो बुरा बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है शिशुओं के लिए मनोसामाजिक विकास चरण है, क्या है, तो वो जो होता है वो हमारा विश्वास बनाम अविश्वास होता है। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा, विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बनाम मतलब होता है वर्सेस। आधुनिक मनोवैज्ञानिक का संस्थापक कौन है, जो हमारा आधुनिक मनोविज्ञान था उसका संस्थापक कौन है, उसके संस्थापक कौन है। तो ये मैंने क्वेश्चन एक बार करा चुका हूँ, तो इसके जो संस्थापक हमारे सिगमंड फ्रायड साहब हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड साहब हैं। नेक्स्ट है, एक शिक्षक द्वारा कोई पाठ सिखाने के लिए तैयार की गई योजना को क्या कहते हैं। अगर कोई शिक्षक है छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है तो सबसे पहले वो लेसन प्लान बनाता है, यानी कि पाठ योजना बनाता है, उसके बाद बच्चे को पढ़ाता है। तो क्या बताया है, कोई शिक्षक है पाठ सिखाने के लिए तैयार की गई योजना को हम लेसन प्लान कहते हैं, यानी कि पाठ योजना कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान बनाता है उसके बाद बच्चों को पढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, पाठ योजना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयु की किस अवधि को पियाजेट के सिद्धांत में पूर्ववर्ती अवस्था माना है, यानी कि पियाजेट का सिद्धांत था उसमें किस वर्ष के बच्चे को पूर्ववर्ती अवस्था माना है। तो हमारे जो एज थी वो 2 साल से लेकर 7 वर्ष तक थी, यानी कि 2 साल से लेकर 7 वर्ष तक थी, ये हमारे पियाजेट के सिद्धांत में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 2 से 7 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, डाट को किसी व्यक्ति के व्यवहार, भावना और संज्ञानात्मक कार्यों के व्यवस्थित मूल्यांकन के रूप में जाना जा सकता है। तो उससे हम मानसिक स्थिति का जो परीक्षण करेंगे तभी हम जान पाएंगे उसके व्यवहार, भावना और उसके कार्यों को। जब तक हम उसके मानसिक स्थिति का परीक्षण नहीं कर पाते तब तक हम कुछ भी व्यवहार और भावना का पता नहीं लगा सकते। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानसिक स्थिति का परीक्षण, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आज जो क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।